नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं आपड़ू उत्तराखंड। हरिद्वार में गंगा दशहरा पर्व पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। आपको बता दें कि हरिद्वार में गंगा दशहरा पर्व पर बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी गंगा दशहरा के अवसर पर हरिद्वार के कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने शंकराचार्य राजराजेश्वरानंद से मुलाकात की, वो उनसे आशीर्वाद भी लिए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि सभी श्रद्धालुओं को कम से कम परेशानी हो और उनकी यात्रा सरल और सुरक्षित हो। माँ गंगा का आशीर्वाद सब पर बना रहे और मैं भी स्वयं आज आया हूँ माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए। मैं इस गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं को, सभी माँ गंगा भक्तों को, सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके जीवन में हर प्रकार से माँ गंगा की कृपा हो, माँ गंगा उनको हर प्रकार से सुखी रखे, समृद्ध रखे और सभी विघ्न बाधाएं दूर करें। हमारा प्रदेश भी आगे जाए और हमारे प्रदेश का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उसके आधार पर हम सब लोग आगे बढ़े। यात्रियों के लिए सरकार संवेदनशील है, गर्मी बहुत पड़ रही, क्या अपील करेंगे श्रद्धालुओं से इस समय? हीट स्ट्रोक वगैरह। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि इस समय जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कम से कम परेशानी हो और उनकी यात्रा सरल हो। उत्तराखंड के खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दैनिक कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्य समिति की बैठक में प्रतिभाग लिया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। आपको बता दें कि चंपावत विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद दूसरी बार सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने बताया कि वह लगातार लोगों से जनसंपर्क करते रहे हैं और जनता का प्यार और आशीर्वाद उन्हें पूरा मिलता रहा है। आने का जनसंपर्क है, लोगों को सब संवाद है, लोगों से मिलना जुलना है, सभी की जो भी बातें हैं, जो समस्या है उनकी सुनवाई, समाधान। उत्तराखंड के काशीपुर में बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेता रही नुपुर शर्मा द्वारा विवादित टिप्पणी के बाद लगातार मुस्लिमों का गम और गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं काशीपुर में अली खां चौक में मुस्लिम समाज के तमाम लोगों ने उप जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया और यह मांग की कि शीघ्र ही नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को गिरफ्तार कर कठोरतम कार्रवाई की जाए। की है नुपुर शर्मा ने, हम उसकी मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे मजम्मत उसकी, इसलिए कि ये हमारी इज्जत की बात नहीं है, हमारी जान और माल की बात नहीं है, ये हमारे नबी की अजमत की बात है। इसलिए हम उसकी कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं और हम ये इसके बारे में जो है दरख्वास्त करते हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए। और हमने जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने एसडीएम साहब ने गाइडलाइन जारी की थी कि चंद लोग आकर जो है वो एसडीएम साहब को जो है ज्ञापन दे दें, तो हम अपने शहर के जिम्मेदारों के साथ में वो हम एसडीएम साहब को ज्ञापन दे आए हैं। अब जगह जगह क्या हो रहा है इस बारे में तो हमें इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। हमारा जो काम करने का जिम्मेदारी थी हमारी शहर की, शहरी मांग होने के नाते में उसको अपने साथ जिम्मेदार लोगों को लेकर में उस काम को हम कराएं। असल में हम उस बयान की तो मजम्मत कर रहे हैं और करते रहेंगे हमेशा। रहा सवाल प्रोटेस्ट का या ज्ञापन देने का, तो चूँकि हमारा डेलीगेशन शहर के जिम्मेदार लोगों का एसडीएम साहब से मुलाकात कर चुके हैं, वो मुलाकात किया उन्होंने और जिस तरीके से हमारे एसडीएम साहब ने और दीगर हमारे प्रशासन ने जो कहा था कि भाई इसमें चूँकि परमिशन की इजाज़त नहीं है, लिहाजा आप जो है ज्ञापन दे दें शहर के ज़िम्मेदार जा करके। तो हमारे शहर के ज़िम्मेदार हजरात ने शहर इमाम मुफ्ती मुलाजिम साहब की क़यादत में एसडीएम कोर्ट जा करके एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया है जो उनके कहने के मुताबिक था। अब उसके अलावा हर गली में क्या। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने डॉक्टर एसपी कुडियाल ने बताया कि कोरोना महामारी की रोकथाम कोविड टीकाकरण के 100% लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए जनपद चमोली में आगामी 10 जून को हर घर दस्तक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने अभियान के सफल संचालन हेतु सभी अधीक्षक और प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। जनपद की समस्त आशा कार्यकर्तियों को माध्यम से शिक्षा विभाग और
पंचायती राज विभाग के साथ ही अन्य संबंधित विभागों को भी सम्मिलित किया है। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हमारा जो एम है, घर घर दस्तक, हर घर में जाएगा आदमी, व्यक्ति, और जो भी व्यक्ति छूटा हुआ है किसी भी डोज का, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, प्रिकॉशनरी डोज, बूस्टर डोज, किसी भी उम्र का व्यक्ति जो किसी कारणवश नहीं आ पाया अस्पताल में या जिसके नहीं लगा, उसके टीकाकरण किया जाएगा। पूरी फैमिली का टीकाकरण किया जाएगा घर घर दस्तक देके। और ये तब तक चलेगा जब तक कि हम पूरा 100% अचीवमेंट न कर लें। और फिलहाल जो आंकड़ों की बात देखी जाए तो फर्स्ट डोज में हमने 116% अचीवमेंट किया है, सेकंड डोज में भी हमने 100% से ऊपर किया है, थर्ड डोज में भी हम सबसे आगे चल रहे हैं, 97% हमारा चल रहा है। ओवरऑल में भी हम जो है 100% हमारा फर्स्ट डोज है, सेकंड डोज हमारा जो है 97% है। और अभी हम प्रिकॉशन डोज में हमारा थोड़ा अभी कम चल रहा है, क्योंकि 60+ वाले जो हैं इसमें मरीज आ रहे हैं, वो बेचारे अस्पताल नहीं आ पाते, वो नहीं आ रहे। तो उन्हीं के लिए हमारा एक खास तौर पे प्रोग्राम है कि इनको, जो व्यक्ति असहाय हैं, अस्पताल तक नहीं जा सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, उनको हमें कवरेज देना है। छोटे बच्चों को कवरेज देना है, नियोनेट से उन्हें कवरेज देना है। इस तरह से जो और किसी बीमारी से ग्रसित है, नियोनेट को हालांकि हम लगाते नहीं है, लेकिन उनके साथ जो उनकी माएँ हैं, उनकी वजह से वो आ नहीं पाती हैं, तो उनको हमें कवरेज करना है। और ये हमारा लास्ट तक चलेगा। और इसमें हमारे जो कर्मचारी लगे हुए हैं, टोटल जो हमारे डॉक्टर, आशाएं, स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल्स, CHOs जितने भी लगे हैं, ये 1000 से ऊपर ज़िले में हमारे तैनात हैं। और प्रत्येक ब्लॉक को ये कवर करेंगे, प्रत्येक घर को कवर करेंगे। डेली की डेली उसकी सूचना हमें देंगे। हमने एक सूचना कार्यक्रम यहाँ पे बना रखा है उनका, कि वहाँ पे हमें डेली सूचना मिलेगी। 4 बजे तक हमारे पास सारे डेटा आने चाहिए। और इस तरह से हमारा एक बृहत कार्यक्रम चलेगा, घर घर दस्तक। हम एक अवेयरनेस भी चलाएंगे कि जिनको जो है टीकाकरण, जो वंचित रह गए हैं, जो प्रदेश से बाहर थे या कहीं थे, क्योंकि कामकाजी लोग थे, वो भी आएँ और इसमें लगवाएं। ये तो हमारे सेंटरों पे लगवाएं या घर पे लगवाएं, लेकिन अवॉइड ना करें, ये हम एक अपील करेंगे। इस तरह से हम एक इसको बृहत रूप से इसको चलाएंगे और आशा है कि ये सुचारू रूप से चलेगा। अल्मोड़ा पहुंचे सांसद अजय टम्टा ने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यों का बखान किया। वहीं सांसद ने पिछले 8 वर्षों में अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 5000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया, साथ ही रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि टनकपुर बागेश्वर रामनगर रेलवे लाइन को भी सर्वे के माध्यम से हमने जोड़ा है। इसके अलावा केंद्रीय पोषित योजना का लाभ भी जनता को खूब ही मिल रहा है। और वहीं भारतमाला के माध्यम, ऑल वेदर के माध्यम से हमने टनकपुर से लेकर के पिथौरागढ़ होते हुए लिपुलेख, कैलाश मानसरोवर तक रोड बनाई है। मेरा लोकसभा क्षेत्र रेलवे कनेक्टिंग नहीं था, हमने भोजीपुरा, टनकपुर और पीलीभीत को जोड़ने का काम किया। तो टनकपुर से हमारी 6 ट्रेनें चल रही हैं। सर्वे के काम हमारे टनकपुर बागेश्वर के और रामनगर चकुटिया गैरसैंण के, इन कामों में भी हमारी सर्वेक्षण का काम चल रहा है। हमने भारत सरकार के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत को मनरेगा के माध्यम से 15वें वित्त के माध्यम। पौड़ी जिले के जिला अधिकारी विजय कुमार ने बुधवार देर शाम शक्ति कैच द रेन जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत श्रीनगर स्थित जल संस्थान के कार्यालय में बनाए गए जल शक्ति केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने जल शक्ति कैच द रेन अभियान को संबोधित भी किया और अवलोकन भी किया, जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसके तहत जिले में बनाए जा रहे अमृत सरोवर योजना हेतु 25 तालाब बनाए जाएंगे। श्रीनगर में स्थापित जल शक्ति केंद्र में अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी है।
उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा दशहरा के पावन पर्व पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचे। आपको बता दें कि मुनकी रेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में भी गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का दौर जारी है। प्रशासन गंगा स्नान को लेकर सारी तैयारियां कर ली है। वहीं हरिद्वार और ऋषिकेश के तमाम गंगा घाटों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी चौराहों पर तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं को आने की उम्मीद है, क्या अपील करना चाहेंगे कि वो सुरक्षा के साथ? गंगा दशहरा स्नान की हमारी पूरी तैयारियां हैं। हरिद्वार ऋषिकेश सभी घाटों पे और सभी ट्रैफिक की भी, पार्किंग की भी, भीड़ की भी, घाटों पे भी, और जल पुलिस भी हमारी लगी हुई, बाढ़ राहत की कंपनियां भी लगी हैं। फिर भी लोगों से ये जरूर अपील है कि वो पुलिस का सहयोग करें मेले को शांतिपूर्वक कराने में, और अपना किसी तरह की दुर्घटना से भी बचें। मतलब ऐसी जगहों पे न जाए जहाँ पे उनको पैर वगैरह फिसलने की आशंका। देहरादून जिले के अंतर्गत ऋषिकेश पर्यटक स्थल से उत्तराखंड के अन्य धामों के लिए रवाना होने वाले तीर्थयात्रियों को अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए जिला प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने और सुविधाओं को मुहैया कराने में जुटा हुआ है। देहरादून के जिला अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि उनके द्वारा समय समय पर ऐसे स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है जहां से तीर्थयात्री रवाना हो रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि उनके द्वारा सभी कर्मचारियों अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से दुरुस्त रखा जाएगा ताकि यात्री को परेशानियों का सामना न करना पड़े। देखिए, पहले तो चार धाम जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ करने के लिए मेरे द्वारा लगातार विजिट्स किए जा रहे हैं। कल भी मैं गया था ऋषिकेश, और जो टोकन सिस्टम अभी हम लोगों ने लागू किया है उससे जनता को काफ़ी सहूलियत मिली है, और प्रतिदिन हम लोग लगभग 5000 यात्रियों को अपने अपने डेस्टिनेशंस में रवाना करने में हम लोग सफल हुए हैं। और इसके अलावा जितने भी बसेस हैं, बसेस की कमी फ़िलहाल नहीं है, और अगर कोई ऐसी कमी वाली स्थिति उत्पन्न भी हो रही है तो हम लगातार उसको ऑन टाइम बसेस उपलब्ध हम लोग करा रहे हैं, और प्रॉपर मैनेजमेंट। 2 साल तक कोरोना के बाद हरिद्वार में गंगा दशहरा स्नान पर्व पर आज स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु। वहीं अगले दिन निर्जला एकादशी है। इन दोनों स्नानों पर्वों के साथ ही वीकेंड पर शनिवार और रविवार को भारी भीड़ उमड़नी तय है। इसलिए पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र सिंह रावत ने पहले से ही अधीनस्थ स्थानों की मीटिंग ली और कई निर्देश भी दिए। इतना ही नहीं, वहीं मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ बताया, वो सुनिए। नीतू चौहान मेरा नाम है। आज क्या है बहन जी त्योहार? आज गंगा दशहरा है। आज के दिन पहाड़ों से गंगा जी आई थी, और इसी उपलक्ष्य में ये बहुत ही लाभदायक होता है और हिंदू समाज के लिए बहुत अच्छा है पर्व है। इसे लोग बहुत अच्छे दूर दूर से मनाने आते हैं। आज के दिन जो दान पुण्य करता है उसके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है। लोगों के दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। कैसा लगा गंगा स्नान? बहुत बढ़िया। क्या मांगा गंगा मैया से? बस सबकी सुख शांति, और घर में ये सब जो कोरोना चल रहा है ये बिल्कुल ही चला जाए। किस तरह का माहौल है, कितनी भीड़ है? वहाँ भीड़ तो बहुत है, बहुत, पर जितनी भीड़ है पर उसमें उमंग भी बहुत है। आज गंगा दशहरा है, और आज के दिन गंगा नदी जो है पहाड़ से ज़मीन पे आई थी। हाँ, तो इसीलिए उसके उपलक्ष्य में हम लोग आए हुए हैं यहाँ स्नान करने। भीड़ कैसी भीड़ है? भीड़ कैसी है? यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ बहुत ज़्यादा लाखों में लोग आए हुए हैं स्नान के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मांगा गंगा मैया से? सबका शुभकामना मांगा, और कोरोना से निजात मिले सबको, और सब आगे बढ़े, ग्रोथ करे। किया था उसको एक्सीड करेगा। 30 लाख तक का हमारा अनुमान है, और देखते हैं शाम तक कितना ये सब चीज़ें होती हैं। सर, हर की थोड़ी घाट के अलावा अन्य घाटों पे जो स्नान हो रहा है उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? प्रॉपर प्लानिंग है। हर ड्यूटी पॉइंट को प्रॉपर ब्रीफ किया गया कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि हर की पैड़ी के साथ साथ अन्य घाटों में भी लोग आनंद लें और स्मूथली बिना भीड़ भाड़ के स्नान करें।
तो जैसा हमको फीडबैक मिल रहा है हमारे ड्यूटी पॉइंट से और पर्टिकुलर घाट के जोनल ऑफिसर्स से, तो सारे घाटों पर लोग लगातार स्नान कर रहे हैं। सारे घाटों की स्थिति वही है जो मालवीय द्वीप और हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड की है। ट्रैफिक एकदम स्मूथ है, सारी पार्किंग प्रॉपर रन कर रही हैं और प्लानिंग के अकॉर्डिंग अभी हमने डाइवर्जन प्लान स्टार्ट नहीं किया है, वो ज़रूरत नहीं है। तो हाईवे हमारा बहुत बढ़िया अभी तक चल रहा है। उत्तराखंड के आईडीटीए विभाग के तहत देश की सेना को ड्रोन तकनीक में निपुण बनाने के लिए विशेष ट्रेनिंग अभियान चलाया जा रहा है। यह ट्रेनिंग अभियान बेहद गोपनीय और खास तरह का ट्रेनिंग अभियान है। उत्तराखंड एपीडीए अपने ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर के तहत अब तक 1163 लोगों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। इस अभियान के तहत बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ के अलावा राज्यों की पुलिस को भी ड्रोन ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस शामिल है। उत्तराखंड आईटीडीए के निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि उन्हें ट्रेनिंग अभियान के तहत न केवल ड्रोन ऑपरेशन बल्कि सीमा के करीब आने वाले अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट और एग्जामिनेशन को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, यानी कि देश के सीमाओं पर कोई परिंदा पैर भी न मार सके, इसलिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए, वैसे तो 2018 में हम लोगों ने ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर बना दिया था। उसके बाद से 2019-20 दो बार हम लोगों ने ड्रोनाथॉन कराया, ड्रोन की कंपटीशन कराई, जिसमें कि तमाम ड्रोन्स को लेके रिसर्च और R&D में जो चीज़ें हो सकती हैं, इसमें इमेज एनालिसिस से लेके ड्रोन की कॉम्पिटिशन्स, कई स्टेट से हज़ारों लोग आए थे उसमें, सारे स्टेट से स्टूडेंट्स भी आए थे, कई इंडस्ट्री प्लेयर्स भी आए थे, उन्होंने अपने स्टॉल्स भी लगाए और कई सारे डिस्कशंस और पैनल डिस्कशंस भी इसमें हुए 2 साल जो हम लोगों ने ड्रोनाथॉन में कराया। उसके अतिरिक्त इस बार जो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भारत पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस चीज़ को अटेंड किया था, वो एक ड्रोन फेस्टिवल था जिसमें कि 80 स्टॉल लगे थे, जिसमें कि उत्तराखंड का एक स्टॉल था और हम लोगों ने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन वैन बनाया था, जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देखा और सराहा, और जिसको कि हम लोगों का प्लान है कि पूरे उत्तराखंड में, चूँकि हम आपदा प्रभावित एक क्षेत्र है, तो हमें हर स्थान पर हमें इस तरह के ड्रोन के वैन बनाने की हमारी प्लानिंग है कि हर ज़िले में हम इस तरह का एक ड्रोन वैन बनाएंगे और ड्रोन के साथ उसको लैस करेंगे, जिससे कि आने वाली आपदा में वो समय पर। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के थराली में आवंटित पट्टों पर धड़ल्ले से अवैध खनन का कारोबार चल रहा है। आपको बता दें कि पट्टों से निकले उप खनिज का खूब व्यावसायिक उपयोग हो रहा है और निकला हुआ उप खनिज नज़दीक स्टोन क्रेशर में बेचा जा रहा है, जहां से महंगे दामों पर आमजन को दिया जा रहा है। दरअसल चमोली जिला प्रशासन ने आपदा के दृष्टिगत नारायणम क्षेत्र में 3 स्थानों पर रिवर ट्रेजिंग और आवंटित किए गए ट्रेजिंग को प्रक्रिया में नदी के किनारे आरबीएम या सिल्ट को नदी के किनारे लगाया जा सकता है और इसके व्यावसायिक उपयोग के लिए पर्यावरणीय अनुमति आवश्यक है। इस नीति के लिए बदलाव के लिए जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि ऐसे खनन को रोकने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कोई कोताही न बरती जाए और लोग इससे परेशान न हों। उपयोग जो ये 3 हमारे रिवर बर्ड ड्रेजिंग के जो चल रहे हैं, तीनों में ही जो है इन्होंने नियमानुसार अनुमति ली हुई है और इसलिए वो व्यावसायिक उपयोग उसका करा जा रहा है। कहाँ ये व्यवसाय इसका जो है व्यावसायिक उपयोग करते हुए स्टोन क्रशर को दिया जा सकता है। सीमांकन की बात करते हो, कितना समय इसमें और बना, क्या स्थिति है? इसकी चेकिंग जो है अभी खान अधिकारी से मेरे संबंध में बात हुई थी, अभी वो 15 जून से पहले इसमें एक बार फिर उसमें चेक करेंगे और उसकी विस्तृत रिपोर्ट। गंगा दशहरा स्नान पर देर रात से ही श्रद्धालुओं का हरिद्वार जाना शुरू हो गया है। उत्तराखंड के नरसन बॉर्डर पर वाहनों का लंबा जाम देखने को मिला है। ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए पुलिस को कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। वहीं बढ़ती भीड़ को देखते हुए रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को जाम का सामना न करना पड़े। वहीं गंगा दशहरा स्नान को लेकर पुलिस भी सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम में लगी पड़ी है। पीएसी फोर्स को भी बॉर्डर पर तैनात किया गया है।
उत्तराखंड के दिनेशपुर हाईवे में बड़ा सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि ये ट्रक और एक बाइक में आपस में टक्कर हो गई, जिसके बाद 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर तत्काल थाना दिनेशपुर पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचने पर शव को कब्जे में लिया और उसके बाद जांच के लिए भेज दिया। वहीं ट्रक को कब्जे में लेकर फरार ट्रक चालक की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। हमें सूचना मिली थी कि जयनगर पंप के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। तो मौके पर पुलिस बल जब पहुंचा तो देखा तो 2 व्यक्ति मौके पर ही मर चुके थे और जो ट्रक था ट्रक का जो चालक था वो ट्रक छोड़ के भाग गया था। ट्रक को मौके पर कब्जे पुलिस लिया गया। शव को बाद आवश्यक कार्रवाई हेतु PM हेतु मोर्चरी भिजवाया गया। अभी इस संबंध में जाँच की जा रही है, गलती थी किसकी करके। आसपास जो कैमरे लगे हुए उनको देखा जा रहा है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा के गांव सुजिया के निवासी विक्रम सिंह राणा ने विपक्षी गढ़ों के राम सिंह समेत कई लोगों के आवास और जमीन संबंधी विवाद में सिविल कोर्ट खटीमा द्वारा पारित स्थगन आदेश का अनुपालन कराने हेतु 6 जून को SDM खटीमा को प्रार्थना पत्र दिया। इसी क्रम में 7 जून को विपक्षी गढ़ों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और विक्रम सिंह राणा और उनके साथियों ने मारपीट की। मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा पीड़ित पक्ष के विक्रम सिंह राणा को पुलिस थाने लेकर आई और फिर कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चालान काट दिया। वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि विपक्षी गुटों द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। मेरा नाम मनीषा है। हम अपने घर पे रह रहे हैं। ये लोग वो लड़ने के लिए आ रहे हैं, हमें घर में नहीं रहने दे रहे हैं। कभी मेरे बच्चों को डीला उठा के मारते हैं और वो वीडियो बनाते हैं मेरे बच्चे, तो उन्हें मारने दौड़ते हैं। मेरे बच्चों को भी बहुत खतरा रहने के लिए, मेरे पति को और मुझे भी बहुत खतरा रहने के लिए। हमारे लिए कुछ करो। और क्या कहते हैं, इस घर में रहते हैं तो हमारा सामान फेंकते हैं और हमें 2 परिवार मिलकर हमें मारने के लिए आते हैं। लत्ते में आग लगा रहे हैं और हमारा सामान फेंक रहे हैं। हम अपने घर पे काम कर रहे थे और पुलिस वाले उन्होंने फ़ोन किया कि मतलब विक्रम ने हमारा सर फोड़ दिया और वो पुलिस वालों ने आके हमें भी डांटा कि मतलब क्यों लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, ऐसे करके फिर उठा के ले गए। फिर इसे क्या कहते हैं, विक्रम को थाने में मारा 2-3 थप्पड़ और उनके पक्ष का बाहर फिर रहा है और स्टे ऑर्डर भी मिल रखा है हमें और हमें पकड़ के ले गए हमें कोर्ट ने। देखिए, माननीय सिविल जज जूनियर डिवीज़न खटीमा द्वारा एक आदेश किया गया, इंटरिम ऑर्डर उन्होंने पास किया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि वादी के जो जहाँ पर वो रह रहे हैं उसमें विपक्षी द्वारा किसी प्रकार से हस्तक्षेप न किया जाए। उसी के अनुपालन हमने थानाध्यक्ष को ये आदेश किया था कि इसका अनुपालन किया जाए। लेकिन अभी संज्ञान में आया कि उनके द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जाए, तो इसमें हम कार्रवाई करेंगे। उनसे भी हम आंसर पूछेंगे कि क्यों उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई। सर, सिविल हमारा ये कर्तव्य है कि हम जो हमारे माननीय न्यायालय है उनके आदेशों का अनुपालन करवाएं, वो हम सुनिश्चित करवाएं। लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते उत्तराखंड में गर्मी का तापमान बढ़ रहा है। बीते दिन हरिद्वार प्रदेश में सबसे गर्म रहा तापमान, जहां 42.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी देहरादून में पारा 40.2 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 15 जून तक बारिश के आसार दिख रहे हैं। इस बीच मैदानी इलाकों में पहाड़ और ज़बरदस्त गर्मी के भी आसार हैं। इसके साथ ही इलाकों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही कुछ दिनों तक राजधानी दून के साथ ही मैदान से लेकर पहाड़ तक गर्म हवाएं चलने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि 15 जून तक गर्मी से बहुत अधिक राहत की उम्मीद नहीं है। इसके बाद मानसून के सक्रिय होने से राहत की संभावना जताई जा रही है। की ज़रूरत है। हाँ, देखिए, इस सीज़न की अगर बात कर लें, जो पहले अभी गए आपके 2-3 महीने पहले, जिसमें कि मार्च से लेके और जो आपका मई तक का है, जिसको प्री मानसून सीजन या समर सीजन हम लोग बोलते हैं, तो उसमें भी आपने देखा कि 2 महीने शुरू के थे, मार्च और अप्रैल पूरे ड्राई रहे। फिर मई में अच्छी बारिश मिलनी शुरू हो गई, टेम्परेचर भी नॉर्मल है या नॉर्मल से कम आ गए, तो अच्छा रहा उसमें जो है। लेकिन अब फिर से आप देख रहे हैं कि जून आते ही जैसे जो शुरुआत हुई, तो पूरा ड्राई जो है जून से शुरू से ही ये चल रहा है। और तापमान जो जून में जो नॉर्मल भी है वो भी हायर रहते हैं। इस समय अगर उत्तराखंड की बात करें, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हैं या पहाड़ों में भी वो बढ़ते ही हैं।
लेकिन जब रेनफॉल एक्टिविटी नहीं मिलती तो उसमें फिर और भी जो है इजाफा हुआ है। तो अभी जो 1 तारीख से लेके और अभी आज 8 तारीख हो गई है जून की, जो है तो पूरा सप्ताह ऐसा गया कि जिसमें कि कोई रेनफॉल एक्टिविटी हुई नहीं। तो उसकी वजह से बिल्कुल लगातार जो तापमान है बढ़े हैं और ये करीब जो है 4 से 5 डिग्री तक, इवन 6 डिग्री तक भी जो है नॉर्मल से ऊपर जो है कुछ जगहों में, खासकर पहाड़ों में की बात करें या फिर जो गढ़वाल रीजन जो है, जो उसके मैदानी क्षेत्र भी है उसकी बात करें तो यहाँ पे ये बिल्कुल ज़्यादा रहे हैं। जहाँ तक कुमाऊँ क्षेत्र के जो लोअर कुमाऊँ रीजन है या आप कहिए कि जो है जो मैदानी क्षेत्र कुमाऊँ रीजन का है, तो वहाँ तो ठीक है, थोड़े नॉर्मल से वो भी हायर है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा नहीं, 2-3 डिग्री तक जो है आप ये कह सकते हैं वहाँ पे ऊपर आए नॉर्मल से। लेकिन गढ़वाल क्षेत्र या फिर हिल्स की बात करें तो यहाँ पे जो है अनेक जगहों तक, कुछ जगहों तक जो है आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये तापमान अधिक रहे हैं। और आगे भी अभी जो है जो सिचुएशन है तो उसमें 15 तारीख से पहले कोई कुछ खास एक्टिविटी होने वाली नहीं है। 10-11 से अगर मैं बात करूँ, 10, 11 या 12, 13 तक की जो है, 14 तक की भी, तो छुटपुट एक्टिविटी एका दुका जगहों में मिलेंगी। उसमें भी आप ये कहिए 10-11 की अगर बात करें तो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी है या फिर कुमाऊँ रीजन में नैनीताल है, चंपावत की अगर बात करें तो थोड़ा मॉइस्चर उन एरियाज में या अंदर में वो आ रहा है, तो ठीक है, छुटपुट एक्टिविटी हो। उत्तराखंड के देहरादून में बिजली विभाग द्वारा बिजली की गुणवत्ता के साथ दूरस्थ इलाकों में 24 घंटे बिजली पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में ऊर्जा विभाग द्वारा नेपाल और उत्तराखंड के चंपावत बॉर्डर इलाके में अब तक बिजली आपूर्ति 24 घंटे मिलेगी। ऊर्जा विभाग द्वारा 42 किलोमीटर लंबी लाइन बॉर्डर पर बनाई गई है। इससे नेपाल उत्तराखंड बॉर्डर के साथ चंपावत जिले में बिजली सप्लाई 24 घंटा तक रहेगी। चारधाम यात्रा में भी बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से की जा रही है। वहीं ऊर्जा विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्वक बिजली पहुंचाने का प्रयास हर संभव किया जा रहा है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि बद्रीनाथ की विद्युत आपूर्ति पिछले 40 सालों से रेडियल फीडर से हो रही थी। रेडियल फीडर का मतलब होता है कि श्रीनगर से लाइन निकल करके बद्रीनाथ तक केवल एक सिंगल लाइन जा रही थी। अभी हमने कोशिश करके इसको 3 तरफ से बिजली जोड़ दिया है। एक सिमली नंदप्रयाग को जोड़ा है, साथ ही साथ कर्णप्रयाग पर 33 केवी को 66 में कन्वर्ट करके 66 बनाया है और 66 से भी जोड़ दिया है। तो एक तो कर्णप्रयाग पे से सप्लाई आपूर्ति होगी, एक सिमली से सप्लाई आपूर्ति होगी और तीसरी सप्लाई श्रीनगर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।